हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं टीए आर्मी भर्ती 2026 परीक्षा के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस। ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के साइंस के होने वाले हैं, जिसमें हम आज देखेंगे सेट नंबर 13। तो ये जो साइंस के क्वेश्चंस हैं ये आपके PYQ क्वेश्चंस प्लस वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऊर्जा उत्पादन, रक्त का थक्का जमना, हड्डियों का निर्माण या फिर दृष्टि में सुधार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रक्त का थक्का जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस स्यूडोमोनास पुटिडा जीवाणु का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य में किया जाता है। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस हैं तेल रिसाव के जैविक उपचार में, दूध से दही बनाने में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में या फिर एंटीबायोटिक निर्माण में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तेल रिसाव के जैविक उपचार में। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है। आयाम, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता या फिर वेग। तो प्रकाश का जो रंग है ये मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो यह आपका तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। तरंगदैर्घ्य को इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जिसे RBC कहते हैं, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स या फिर न्यूट्रोफिल्स। तो जो मानव शरीर में कौन सी ऐसी कोशिकाएं जो एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं तो वो हैं आपकी लिम्फोसाइट्स। क्या हैं? लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट, पीतल जिसे इंग्लिश में ब्रास कहते हैं मुख्य रूप से किन धातुओं का मिश्र धातु है। तांबा और टिन, लोहा और कार्बन, तांबा और जस्ता या फिर सीसा और टिन। तो जो पीतल है ये किन दो धातुओं का मिश्र धातु है। तो ये जो है आपका तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है। किससे बनती है? तो ये तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है। नेक्स्ट, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने के वाले एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग मुख्य रूप से किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जीवाश्म, चट्टानें, पुरानी इमारतें या फिर उल्कापिंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जीवाश्म। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। गुर्दा, अग्नाशय, यकृत, हृदय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लीवर। नेक्स्ट, EEG परीक्षण का प्रयोग किस अंग की विद्युत गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। हृदय, फेफड़े, मांसपेशियां या फिर मस्तिष्क। तो जो ECG परीक्षण का प्रयोग है यह किस अंग की विद्युत गतिविधियों को दर्ज कराने के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है मस्तिष्क को। क्या है इसका राइट आंसर? मस्तिष्क। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका विटामिन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये रहे, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से किस संरचना के माध्यम से होता है? जड़, तना, रंध्र, पुष्प। जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन है यह रंध्र स्टोमेटा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्नाशय की किन कोशिकाओं से होता है? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं या फिर डेल्टा कोशिकाएं। तो मानव शरीर में जो इंसुलिन का स्राव है ये अग्नाशय की किन कोशिकाओं से होता है? तो ये अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है, रेगिस्तान में मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण प्रकाश की कौन सी घटना है? अपवर्तन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर व्यतिकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, हरगोविंद खुराना या फिर थॉमस हंट मॉर्गन। तो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है यह ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। किसे कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को। इसने जो पी यानी मटर के दाने पर अपने आनुवांशिक की पूरी खोज की थी। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है? मीथेन, इथिलीन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो वह एथिलीन गैस है। कौन सी? एथिलीन गैस। नेक्स्ट, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संकेत किसके माध्यम से संचारित होते हैं? डेंड्राइट, स्नैप्स, माइलिन शीथ या फिर सोमा। तो जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संकेत है वो किस माध्यम से संचारित होते हैं? तो वो है आपका सिनैप्स। किस माध्यम से? सिनैप्स के माध्यम से। नेक्स्ट है, भारी मशीनों में उच्च तापमान पर स्नेह के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अभ्रक, सिलिकॉन, ग्रेफाइट या फिर फास्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हड्डी, उपास्थि, दांत का इनेमल या फिर केराटिन। तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ है वो आपका दांत का इनेमल होता है। क्या होता है? दांत का इनेमल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी तंत्र में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या फिर पीनियल ग्रंथि। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट में उत्तर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम लोग वही क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं और आपके जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल या बहुत ही इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। तो अंतःस्रावी तंत्र में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यह पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है, अल्फा कण किस अल्फा कण पर किस प्रकार की का विद्युत आवेश होता है? धनात्मक +2e, ऋणात्मक -1e, उदासीन 0, ऋणात्मक -2e। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका धनात्मक +2e। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून आता है? तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23,
प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो जो पेनिसिलिन की खोज है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा क्यों नहीं कर सकती? तो जो ध्वनि तरंगे हैं निर्वात में यात्रा क्यों नहीं कर सकती? यह उन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये ध्वनि तरंगे निर्वात यानी वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, मानव आँख में रंगों की पहचान मुख्य रूप से किन कोशिकाओं द्वारा होती हैं? तो जो मानव आँख में रंगों की पहचान करने के लिए जो शंकु कोशिकाएँ होती हैं, उन्हीं के माध्यम से रंगों की पहचान की जाती है। नेक्स्ट है, रक्त में एरिथ्रोसाइट्स का सामान्य नाम क्या है? तो रक्त में एरिथ्रोसाइट्स का जो सामान्य नाम है वह है आपका लाल रक्त कोशिकाएँ, जिसे आरबीसी कहते हैं। नेक्स्ट है, जब पानी जमता है और बर्फ़ बन जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा घटता है। जब पानी जमता है और बर्फ़ बनता है तो उसमें घनत्व जो है आपका डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, साबुन के बुलबुले में सूर्य के प्रकाश में चमकीले रंग दिखाई देने का कारण प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो ये कौन सी परिघटना है? ये प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफ्रेंस के कारण होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने मापा था? न्यूटन, ओलास रोमर, गैलीलियो या फिर मैक्सवेल? तो प्रकाश का जो वेग है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने नापा था? तो यह है ओलास रोमर ने नापा था। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, द्विखंडन या फिर मुकुलन? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अर्धसूत्री विभाजन। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी लोग हमारे चैनल से वीडियो देख रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकें। और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोगों की रनिंग आ गई है, तो रनिंग के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी आप बढ़िया से करते रहें और जुड़े रहें हमारे चैनल से। हम रोज़ ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।